देखिए जी, टीपी अटक साहब ने कहा था कि हम अटक हमारी रेड लाइन है, हम उसकी रेड लाइन क्रॉस करके इस टाइम कटी पहाड़ी को अबूर कर रहे हैं। अवाम का जम्मे गफीर है। वो जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये कोई खाना नहीं बांटा जा रहा, ये वो मास्क बांटे जा रहे हैं जो मास्क पहन के आगे जाके फाइट करनी है, अपने आप को कवर करना है। और देखें लोग मास्क किस तरह पकड़ रहे हैं। ये मनाजर है इस टाइम यहाँ के। आप पीछे देख सकते हैं काफिला चल पड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक कसीर तादाद में मौजूद है। विशाल, क्या कहना चाहेंगी? आगे शैलिंग है, पीछे आवाम है, और कल टीपी अटक ने रोकने की कोशिश की लेकिन लोग आते गए, आगे बढ़ते गए, और अभी कटी पहाड़ी पे मुकाबला है। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, टीपी अटक साहब ने कहा था कि हम अटक हमारी रेड लाइन है, हम उसकी रेड लाइन क्रॉस करके इस टाइम कटी पहाड़ी को अबूर कर रहे हैं। अवाम का जम्मे गफीर है और कभी भी अवाम के सैलाब को कोई भी नहीं रोक सकता। अगर कोई समझता है कि ताकत के जोर पे अवाम को रोक सकते हैं तो वो मनाजिर पूरी रात भी आपने देखे कि 8 घंटे की शदीद तरीन शेलिंग हुई जहरीले शेल से, जिसमें मिर्चें भी शामिल थी। तब भी अवाम ने फाइट बैक की और अब भी अवाम सड़कों पे मौजूद है। कोई भी पीछे नहीं जा रहा, सब आगे ही बढ़ रहे। तो इनको होश के नाखून लेने होंगे, सोचना होगा, क्योंकि अवाम ही इस मुल्क की ताकत है। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक चीज दिखाता हूँ। वो जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये कोई खाना नहीं बांटा जा रहा, ये वो मास्क बांटे जा रहे हैं जो मास्क पहन के आगे जाके फाइट करनी है, अपने आप को कवर करना है। और देखें लोग मास्क किस तरह पकड़ रहे हैं। ये मनाजर है इस टाइम यहाँ के। जो नून लीग के जलसे होते हैं वहाँ बिरयानी बांटी जाती है और यहाँ मास्क बांटे जा रहे हैं ताकि आगे पहुंचा जाए और आगे जाके। अच्छा, वो खाना नहीं बांटा जा रहा, वो मास्क बांटे जा रहे हैं ताकि आगे जाए और फाइट की जाए। और लोग किस तरह ले रहे हैं। और देखिए जी, जो ये फाइट हो रही है मासों के लिए, आप देख रहे कि जवान है, इस मुल्क के जवान जो इस मुल्क का सरमाया है, वो लड़ रहे हैं। वो क्यों लड़ रहे हैं? वो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, वो इमरान खान के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये कोई सियासत नहीं हो रही है इस टाइम। ये इस मुल्क की बका का फैसला हो रहा है, इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला हो रहा है। ये मनाजिर देखे, ये इनकलाब के मनाजिर है। अभी भी वक्त है, आप सोचें और अवाम जो चाहती है उसके मुताबिक फैसले करें। ठीक है, आप सोचें और अवाम के मुताबिक फैसले करें। सनम जवेद, सनम सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी यहाँ मौजूद हैं, ये तमाम तो सूरत हाल देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? अभी एक काफिला पहले ऑलरेडी आगे गया है। अभी ये मानसहरा वाला बाबा सलीम स्वाति साहब का काफिला आया है। अभी अली अमीन साहब भी ने भी आना है। तो यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, उसके अलावा शाहिद लोग उधर वेट कर रहे हैं। तो इतने लोग हैं ये कि इनसे जो अटक वाले डीपीओ साहब के साथ हुआ वो तो सबने देख ही लिया। बेचारे कहीं नजर नहीं आए अटक के पुल पे, ना उनकी कोई फोर्स नजर आई। तो हमने वो भी क्रॉस किया और आगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद ही पहुंचेंगे क्योंकि ये हमारे लीडर का हुक्म है। मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे लोगों के जज्बात देखकर। जहाँ तो लोगों ने पुलिस की वर्दियां हाथों में उठाई हुई है और ऊपर 804 लिखा हुआ है। यहाँ दफा 804 लग गई है, वो तो कहते थे दफा 144 लगाई हुई है। उन्होंने 144 लगाई, हमने 804 लगाई है। यहाँ पे अभी इन्होंने ये इस दफा चलाकी ये की है कि कुछ लोगों को सिविल कपड़ों में यहाँ पे घरों में छुपाया हुआ था ताकि हमारे काफिले जब आ गए तो वहाँ से शेलिंग कर सके हम पे। लेकिन लड़कों ने उनको भी ढूंढ लिया और फिर यहाँ पीटीआई की जो इंतजामिया थी सारी, उनको उन पुलिस वालों को बचाना पड़ा और उनको बचा के उन बेचारों को निकालना पड़ा, नहीं तो आज सही मार पड़नी थी उनको। लेकिन उनसे सारे शेल वगैरह ले लिए हमने। तो हमारी तैयारी बिल्कुल सही जा रही है। लोगों का जोश देखे ना, मास्क के लिए कितने एक्साइटेड हो रहे हैं वो लोग। देखें जी, ये लोगों का जज्बा है, आप देख सकते हैं पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो आगे की जानब बढ़ रहे हैं और ये जज्बा है, ये जुनून है। वो जो काफिला है वो करक, बन्नू, डेरा इस्माइल खां, टांग, लकी मरवत, वजीरस्तान, मियाँ वाली, फतेह चंग, पिंडी गेप, इन तमाम एरियाज का वो जो काफिला है वो सी पैक के जरिए आ रहा है और एक काफिला यहाँ से जाएगा। सो एक काफिला उस तरफ से, एक इस तरफ से और 3 तरफ से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ जाएगा। ये कई किलोमीटर तक ये काफिला मुहित है। आइए लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं, क्या जज्बात है,
क्या अपने मुतालबात बनवा के वापस आएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? जी हाफिजाबाद से। अच्छा, पंजाब से आप हाफिजाबाद से यहाँ जी, पहुंचे जी। हैं। क्या कहना चाहेंगे ये जज्बा, ये जुनून और ये हमारे पख्तून भाइयों को देखकर इनका जज्बा? देखें जी, ये देखें, इस तरह के बुजुर्ग बाबा जी यहाँ हैं, क्या कहेंगे आप? जी मैं इन बुजुर्ग के जज्बे को सलाम करता हूँ। बात यह है कि सुनैन भाई, हम 47 के बाद जो हमें आज़ादी मिली है वो हमें बड़ा गोश्त खाने के लिए आज़ादी नहीं मिली, ठीक है। हमने अपने हकूक के लिए लड़ना है। खान साहब ने पूरी कौम को जगाया और पूरी कौम खान साहब के साथ खड़ी है। हम सिर्फ चंद बंदों की उनके दिल को, उनको सुकून मिलने के लिए या वो खाने के लिए हम पूरी 25 करोड़ आवाम को जो उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक खान साहब के साथ हैं। पीछे नहीं हटेंगे। हमने बड़ा गोश्त नहीं खाना। हम भाई यहाँ पे मटन बिरयानी सब कुछ खाएंगे भाई। हमें आजादी मिली हुई है, हम आजाद हैं, हम गुलाम नहीं है भाई, चंद बंदों के या चंद जर्नैलों के गुलाम नहीं है। हम इंशाल्लाह अपने हकूक लेना जानते हैं और छीनना भी जानते हैं, और हम लेके रहेंगे आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी। हम गुलाम नहीं है। डीपीओ अटक को हम आपके तवस्सुत से पैगाम पहुंचाना चाहे, कहाँ छुप गए हैं गुल्लू बाट, होंडे बदमाश, तुम कहाँ छुप गए हो? निकलो ना, निकलो, सामने आओ। तुमने अपने फोर्स को, गरीबों को तुमने आगे किया है और तुम बदमाशी कर रहे थे, अब आगे आओ। चैलेंज कर रहे हैं, तुम्हें पता, तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं, आ जाओ, आगे आओ। अच्छा चाचा जी, ये कह रहे थे कि आपको दाखिल नहीं होने देना। वो है ना, अब हम तो अटक में हैं। अटक में हमने इनको मार के इनका बेड़ा गर्क कर दिया, इनकी पुलिस वालों का बेड़ा गर्क कर दिया, पतलूनी छोड़ गए हैं। ओए डीपीओ अटक, तुम्हारे फोर्स पतलूनी छोड़ गए हैं, निकलो बुज़दिल कुत्ते। जब घर में पार्टी रखोगे पठान तो आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। असदीन भाई, आप कल से देख रहे हैं ना जी। हम स्वाद से आए हुए हैं, मटा से, जो दूर दराज इलाका है। हाँ जी। हमारे लोग काफी पुरजोश है। खान साहब की आवाज पर लब्बैक उन्होंने कहा हुआ है। अपना काफिला अली अमीन साहब की सरबराही है, हम इधर तक पहुंचे हैं। न डीपीओ अटक ने हमें रोका है, न उनकी औकात है रोकने की, न किसी और की औकात है रोकने की। आज इंशाल्लाह ये क्रॉस करके डी चौक जाएंगे, हर सतह पर जाएंगे। अभी बुरहान जो है ना, ये जो कंटेनर लगे हुए हैं, इनको क्रॉस करने के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद है। मियां लिया तुसा उधर आना सी। सो ये जज्बा है, ये जुनून है। क्या अपडेट होती है, क्या सूरत हाल होती है, आपको बताते रहेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप जी? किसने बोलना? अच्छा, वो कह रहे हैं इसने। आप फैसला कर लें, आपको अपडेट देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे।